श्री चौधरी मुनव्वह सलीम। महोदय, किसान के दर्द को लेकर लगातार 2-3 दिन से यहाँ बहस चल रही है। आपने हमें अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मानिए, मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में 2 तरह का हिंदुस्तान है। एक पैसे वालों का हिंदुस्तान है और एक पसीने वालों का हिंदुस्तान है। जो पसीने वालों का हिंदुस्तान है वो देहात में रहता है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब समृद्ध भारत बनाने का ख्वाब देखा था तो उन्होंने स्वराज्य का सपना देखा था, ग्राम स्वराज्य का सपना देखा था। डॉक्टर लोहिया ने जब एक सक्षम भारत बनाने का ख्वाब देखा था तो उन्होंने चौखंबा राज का ख्वाब देखा था। और उस चौखंबा राज का और ग्राम स्वराज का की शुरुआत देहात से होती है, पसीने वालों से होती है, उन लोगों से होती है जो 76% देहात में वास करते हैं और हम उन्हें अन्नदाता कहते हैं। सरकारों का जुल्म झेलते हैं वो लोग, समाज का जुल्म झेलते हैं वो लोग, और फिर इस बार लगातार 2 वर्षों से वो कुदरत का जुल्म भी झेल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान में किसान को लेकर ऐसी स्थिति है कि हर पार्टी किसान को याद करती है चुनाव के वक्त, लेकिन जब वो हुकूमत में आ जाती है तो उसे भूल जाती है। मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है और उस मुखिया का नाम मुलायम सिंह यादव है। हम लोगों ने जब जब किसान से जो वायदे किए वो पूरे किए हैं। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार उसको अपना आइडियल बनाए। हम लोगों ने हिंदुस्तान में एक लंबे अरसे से मांग हो रही थी कि सिंचाई मुफ्त की जाना चाहिए। किसान के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, नहर का पानी, ट्यूबवेल का पानी, उसको जो किराया लगता है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने जिस दिन शपथ ली उसके 1 घंटे के भीतर ऐलान किया कि किसान को मुफ्त पानी दिया जाएगा। ये उनका ऐलान एक तारीखी ऐलान था। माननीय, हमने पेंशन योजना, जब किसान पेंशन योजना लागू की तो हमने पूरे हिंदुस्तान से कहा कि इसको आइडियल बनाओ। सबको पेंशन मिलती है, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वालों को भी पेंशन मिलती है और नौकरी करने वालों को तो मिलती ही मिलती है। लेकिन किसान जब बूढ़ा हो जाता है और वो बीमारी से कराहता होता है, उसे किसी ने पेंशन की बात नहीं कही। लेकिन अखिलेश यादव जी की सरकार ने किसान पेंशन योजना लागू की और हम उसको चला रहे हैं। अब मानिए, इस वक्त बात यह है कि मौसम की मार झेल रहा है किसान, और उसका गेहूं पैदा होने के बाद भी काला हो गया है। उसको खरीदने वाला नहीं मिल रहा है और जो खरीद रहा है वो सस्ते रेट पर खरीद रहा है। मैं इस दर्द को बयान करना चाहता हूं। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में जो नाज पैदा होता है वो नाज इतना पैदा करता है किसान के, वो नाज उसको रखने के लिए जगह नहीं होती है भारत सरकार के पास। मैं एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक बताना चाहता हूं कि 5 सालों में 1,94,502 मैट्रिक टन अनाज बर्बाद हो चुका है। इसकी कीमत 44,000 करोड़ रुपए होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर वो 44,000 करोड़ रुपए गांव के उत्थान के लिए लगा दिए जाते तो 62% प्यासी जमीन जो सिंचाई मांग रही है, जो खेत असिंचित है, वो खेत सिंचित हो सकते थे। इसके लिए कोई और नहीं, हिंदुस्तान की सरकार जिम्मेदार है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान हिंदुस्तान का अहम हिस्सा होने के बाद भी, समाज का अहम हिस्सा होने के बाद भी, अन्नदाता की उपाधि उसके पास होने के बाद भी, आप देखिए किसान से प्रीमियम की राशि ले ली जाती है, बीमा राशि ले ली जाती है। माननीय कृषि मंत्री जी, जब से कृषि मंत्री जी बने हैं आज मेरा 5वीं बार ये सवाल है। मैं मध्य प्रदेश का एक वाक़ा सुनाना चाहता हूँ। 16/12/2014 को एक PIL दाखिल हुई मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में, ग्वालियर हाई कोर्ट में, और ग्वालियर हाई कोर्ट के माननीय जजेस ने, नागू साहब ने ये फैसला किया, डबल बेंच ने ये फैसला किया कि 1200 करोड़ रुपए किसान को दिए जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने उस पर अमल नहीं किया, बल्कि मेरा यह भी आरोप है कि वो पैसा बीमा निगम से आने के बाद सरकार ने कहीं और खत्म कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छी बात भी सुना कीजिए।
मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, वो 1200 करोड़ रुपया उसको नहीं दिया गया, कोर्ट की अवमानना हुई और प्रीमियम राशि वसूल ली गई। इसके बाद भी हिंदुस्तान का किसान बीमे के लिए तरस रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में तबला वादकों को बीमे की रकम मिल जाती है, इस देश में साइकिल वाले को बीमे की रकम मिल जाती है, इस देश में गायक कलाकारों को बीमे की रकम मिल जाती है, लेकिन किसान प्रीमियम भरता है और उसको बीमे की रकम नहीं मिलती है। ये जुल्म सरकार का जुल्म है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, किसान के साथ ये छल क्यों है? इसके लिए कोई स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाई जाती? और ऐसा धोखा कि आप उससे प्रीमियम ले लें और उसको बीमे की राशि ना दें, ये जुल्म है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान करहा रहा है। आज किसान को बिजली की जरूरत है, पानी की जरूरत है। मैं भारत की सरकार से कहना चाहता हूं कि जाओ उत्तर प्रदेश देखो, हमने उत्तर प्रदेश में भूमि विकास बैंक का कर्ज माफ कर दिया। तुम हिंदुस्तान की जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनका कर्ज माफ कर दो। अगर किसान सक्षम रहेगा तो देश सक्षम रहेगा, और किसान कराता रहेगा तो देश कराता रहेगा। तो विषय बहुत लंबा है और आपने मुझ पे खास मेहरबानी की है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की संवेदनाएं जागेंगी और सरकार बजाय किसानों पे भू अधिग्रहण कानून लागू करने के किसानों को इंसाफ देगी और ये मानेगी कि 76% हिंदुस्तान ही असली हिंदुस्तान है। इसीलिए गांधी ने कहा था कि गांव बसा है भगवान ने और शहर बसा है इंसान ने। जब तक तुम गांव को सक्षम नहीं बनाओगे, भारत सक्षम नहीं होगा। धन्यवाद। इस सच्चाई को